हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको क्लास 10th की जो साइंस है उसको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बेसिस के बारे में समझाया था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण मैंने वो वीडियो बीच में ही रोक दी थी और मैंने कहा था कि मैं उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने जल्दी ही शेयर करूँगा। सो आज का जो मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिस के बारे में। तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस करा रहा था। और आज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस है कि हम किस बेस पर बेसिस को क्लासीफाई कर रहे हैं। सो आज का जो मेन हेडिंग होगी हमारी वो होगी on the basis of concentration of base। ये हेडिंग है हमारी मेन कि हम बेस को क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन किस बिहाफ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर। कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दो तरह का है। एक तो है इस बिहाफ पर जो हमारे बेसिस हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो बेसिस है वो है कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस और दूसरा जो बेसिस है वो है डाइल्यूट बेसिस। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ वाटर लेस। पानी की जो मात्रा है कॉन्सेंट्रेटेड में वो कम होती है, जबकि डाइल्यूट में मैं लिखना चाहूँगा, डाइल्यूट में लिखूँगा मैं अमाउंट ऑफ वाटर मोर। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा कि कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। इसी भी हाथ में हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहली हेडिंग होगी कॉन्सेंट्रेट बेस। इसकी डेफिनेशन जल्दी ही लिख देते हैं हम लोग, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। द बेसिस which contains very small amount of water, मतलब जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है डाइल्यूट बेस। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सेम ऊपर की तरह होगी, बस इसमें पानी की जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी वाटर की, वो थोड़ा ज़्यादा होगी। यहाँ लिख देते हैं द बेसिस which contain very large amount of water, मतलब जिसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेसिस। नोट करते रहिएगा साथ साथ, जिससे आपके नोट्स भी बनते रहें।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। आगे बढ़ते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अब एक जो टॉपिक है वो है कि अब एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं, छोटा सा, कि एसिड और बेसिस में 2 या 3 डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे एसिड्स और बेसिस में, कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं आपको। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, सोर इन टेस्ट। जबकि बेसिस का जो टेस्ट होता है बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। और एसिड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव इन नेचर। इनको वैसे तो टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बॉडी के टच में आ जाते हैं तो बॉडी को जला देते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोरोसिव इन नेचर। बेसिस की बात करते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने। सॉपी इन टच, स्लिपरी फील होते हैं, जैसे साबुन हाथ से फिसलती है, इनके बारे में तो जिक्र किया ही था मैंने। एक कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जो सब्सटेंस पानी में घुलने पर H+ आयंस देते हैं, H+ आयंस देते हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं। और जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड्स आयन देते हैं, OH- आयंस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया था हमने कि एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। ऐसे ही बेसिस की बात की थी, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। इसके अलावा कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट बताए थे। ऐसे ही हमने यहाँ बताया था, बेसिस में कॉन्सनट्रेटेड बेसिस होते हैं और डाइल्यूट बेसिस होते हैं, राइट। इसके अलावा और डिफरेंस क्या बता सकते हैं, हमने एसिड्स को बताया था मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। ऐसे ही हमने यहाँ बताया था मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। सो ये कुछ डिफरेंस है जिसमें हम आसानी से आप लोगों के साथ शेयर कर सकते थे और बताया भी है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे जो नोट्स हैं वो अच्छे से बना लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बेसिस को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1-2 एग्जांपल इसकी, 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कराने की कोशिश करता हूँ। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं कोई भी, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। डमी इक्वेशन लिखते हैं पहले। जैसे अगर हम किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से करते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 की रिएक्शन हम लोग कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। यहाँ ये सब चीज़ें क्या हैं,
ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉल्ट के रूप में बना है, और इसे तो आप जानते ही हैं, ये वाटर है। ऑल क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं कि इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या जो बेसिस होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके आगे हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो आप बताएंगे कि क्या बेसिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, और लास्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता रहे हैं। तो आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक समय रहते पहुंच पाएगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।